हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं आज एक नया वीडियो लेके आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। जिसका टॉपिक है आपका उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार को पढ़ने से पहले हम इसकी बेसिक बातें कुछ जानते हैं और जो मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था उसके बारे में कुछ रिवीजन करते हैं। इससे पहले हमने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, उस अर्थशास्त्र की व्यवस्था क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उसका क्षेत्र क्या है और पूंजीवादी समाजवादी ये सब टॉपिक पे हमने चर्चा किया। उसके बाद उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको एक बेसिक देना चाहता हूं जानकारी। देखिए यहाँ पे दिया है उत्पादन है। तो उत्पादन के विषय में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम एक कच्ची सामग्री लेते हैं और उससे उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद जो कच्ची सामग्रियों से बनता है उसे ही हम उत्पादन करते हैं या उसको ही उत्पादन बोलते हैं। उसके बाद होता है उपभोग के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उत्पादन करने के बाद व्यक्ति उपभोग करता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं या कृषि करते हैं तो खेतीबाड़ी या कृषि करने के बाद हम जो है अनाज उपज करते हैं और उसका हम फिर उपभोग भी करते हैं या उसको प्रयोग में लाते हैं, उसे ही हम कहते हैं उपभोग। और उपभोग करने के बाद कुछ चीज़ें हम उसको निवेश करके रखते हैं जो हमें भविष्य में काम आने लायक हैं। उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोर्स करते हैं और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भविष्य में कुछ ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जब हमें अर्थ जो है हमारा कुछ कमज़ोर पड़ जाता है और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें निवेश करके रखनी चाहिए। उसे हम निवेश करके रखते हैं कि बाद में फिर वो हमारा आय का स्रोत बने और उससे हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद उत्पादक होता है। उत्पादक वह होता है जो उत्पादन करता है। जिस चीज़ का जो उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहा जाता है। जैसे कोई सेल फोन हो गया या कोई गाड़ी वगैरह जो भी है, अगर कोई उत्पादन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। उसके बाद उपभोक्ता होता है जो अपनी इच्छा की जो पूर्ति करता है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और संतुष्ट होता है, उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद विक्रेता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं और उसके बाद हमें उसको विक्रय करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमें उससे लाभ प्राप्त करना है, जैसे मुद्रा हमें पाना है तो उसके लिए हम विक्रय करते हैं। विक्रय करने के लिए ही उस चीज़ को हम निवेश करके रखते हैं, बाद में उसको विक्रय कर सकें और विक्रय करने के बाद कुछ धन प्राप्त कर सकें जिससे हमारा आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो जाए और अच्छी तरीके से चलने लगे, उसे ही विक्रेता कहते हैं। उसके बाद सांख्यिकी है। सांख्यिकी के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको एक ग्राफ के द्वारा बताए थे कि सांख्यिकी क्या होता है। जैसे बेरोजगारी है और बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको हम एक चार्ट के द्वारा या संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। और सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्व है। उपयोगिता है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। जैसे हमें भूख लगता है तो कुछ खाते हैं और खाने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है, उसे ही उपयोगिता कहते हैं। इसके बाद आता है सीमांत उपयोगिता। जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और उसका हम लगातार यूज़ करते हैं और लगातार यूज़ करते करते ऐसा समय आता है जब वो वस्तुएं क्षीण होती जाती हैं, उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद आता है उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट होता है कि जो उपभोक्ता है उसके पास कितनी बजट है। जब हम बाज़ार में जाते हैं कोई सामान या कोई वस्तु को खरीदने के लिए तो हमारे पास एक लिमिट बजट होता है, उसको लेके बाज़ार में जाते हैं। लेकिन बाज़ार में जाने के बाद हमें बाज़ार की कीमत का पता चलता है कि ये वस्तु हमें कितने दाम पे मिल रही है। अगर हमें
1 किलो सेव लेना है और वो 100 रुपये किलो का है, हमारे पास 80 रुपया है, तो हम उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम अपनी बजट के अनुसार ही ले सकते हैं उसे। और उसके बाद होता है बजट सेट, जो कि उपभोक्ता अपनी बजट को सेट करके रखता है और फिर बाज़ार में जाता है तो उस चीज़ की कीमत उसको मालूम नहीं रहती है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है और उसके पास 2 कंडीशन होती हैं कि या तो उसके पास जो बजट है, यम मतलब होता है उपभोक्ता के पास जो मनी होती है, और पीएक्स जो होता है, पीएक्स और पीवाई दोनों वस्तु की कीमतें होती हैं, और क्यूएक्स है और क्यूवाई है जो वस्तु की इकाई है। यानी जो 1 किलो में है, 1 किलो हमें सेव लेना है और उसकी कीमत 80 रुपये है, तो 80 रुपये उसकी कीमत हो गई और उसकी इकाई क्या हो गई कि वह कितना मिल रहा है, 1 किलो मिल रहा है। उसी को हम वस्तु की इकाई बोलते हैं, और पीएक्स और पीवाई है उसे हम वस्तु की कीमत बोलते हैं। इसी के आधार पे हम कहीं पे जब काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी हमें वेतन मिलता है उसको हम सेट करके रखते हैं कि हमको क्या करना है, और आगे आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हमको निवेश करके रखना पड़ता है। इसीलिए हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें अपना बजट देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, और हम वहाँ पे जब सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत क्या है, उसी के अनुसार ही हम खरीद सकते हैं। या तो हमारा बजट उस कीमत के अनुरूप हो, उसके बराबर हो, और नहीं तो हमारा कीमत हमारा जो पास पेमेंट है, मनी है, वो कीमत से कुछ अधिक हो, तभी हम उस सामान को खरीद पाते हैं, अन्यथा उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। वही होता है बजट सेट, जिसके तरीके से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसको फिर निवेश करके रखते हैं। इसके बाद इससे आगे आता है एक बजट रेखा, जो कि हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।